हे गाइस, आज हम एक ऐसी शॉर्ट हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जिसमें एक घोस्ट सबको एक अलग तरीके से मारता है। सो मूवी को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मूवी के स्टार्ट में हम एक ओल्ड ट्रक को देखते हैं जिसमें से एक व्यक्ति कबाड़ बाहर रोड पर फेंक रहा है। इस व्यक्ति के हाथ और चेहरे पर कुछ अजीब से काले धब्बे पड़े हुए हैं और ये काले धब्बे किस चीज के हैं ये हम मूवी के लास्ट में जानेंगे। ये व्यक्ति सारा कबाड़ फेंकने के बाद लास्ट में एक अलमारी को ट्रक से उतारता है और उसे वहीं रोड पर फेंक कर चला जाता है। दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एमा ब्राउन है। ये एक स्ट्रगलिस्ट एक्ट्रेस है जो कि अभी बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी जी रही है। यहाँ एमा एक कॉन्ट्रैक्ट डीलर से रेंट पर एक फ्लैट खरीद रही होती है। फ्लैट खरीदने के बाद वो डीलर एमा को उस फ्लैट की चाबी दे देता है। इसके बाद एमा अपने फ्लैट में आती है लेकिन वो फ्लैट पूरी तरह से खाली होता है। अब एमा को अपने जरूरत का सामान चाहिए होता है ताकि वो उस सामान को अपने फ्लैट में लाकर रख सके, लेकिन अब एमा के पास फ्लैट खरीदने के बाद एक भी रुपया नहीं बचा है। इसलिए एमा अपनी मोम को कॉल करके उनसे कुछ पैसे मंगवाती है और ऑनलाइन कुछ चीपेस्ट फर्नीचर देखने लगती है। कुछ सामान खरीदने के बाद एमा को वही अलमारी दिखती है जो स्टार्टिंग में उस व्यक्ति ने रोड पर फेंक दी थी। एमा उस अलमारी को देखकर खुश हो जाती है और उसे अपने फ्लैट में ले आती है। उस अलमारी के चारों तरफ टेप लगाई गई थी जिसे एमा उतार देती है। ये अलमारी काफी पुरानी थी जिसे खोलते ही एमा को कुछ अजीब सा महसूस होता है, लेकिन वो इसे इग्नोर करके चली जाती है। आगे एमा के पास एक ईमेल आता है जिसमें उसके ऑडिशन के बारे में लिखा होता है और ये ऑडिशन कल सुबह 1 बजे है। ये सुनते ही एमा उस ऑडिशन के लिए फौरन हाँ कर देती है। आगे एमा दीवार पर कुछ पॉपुलर लोगों की फोटो लगा रही होती है, लेकिन तभी उसे उंगलियों की अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ये आवाज सुनकर एमा अपने रूम की तरफ जा रही होती है, लेकिन तभी उसे एक अपारदर्शी चीज धक्का दे देती है जिसकी वजह से एमा एक कुर्सी पर जा बैठती है। इस घटना से अब एमा भी डर जाती है। आगे एमा उसी पुरानी अलमारी में अपने कपड़े रख रही होती है, लेकिन वो अभी भी डरी हुई है। अगली सुबह एमा अपना ऑडिशन देकर वापस घर आती है। एमा को देखकर यही लगता है कि उसका ऑडिशन सही नहीं हुआ और वो अपने रूम में चली जाती है, लेकिन जैसे ही वो रूम में एंटर होती है तो वो देखती है कि उसके सारे कपड़े अलमारी से बाहर बिखरे हुए हैं। ये देखकर एमा और भी ज्यादा घबरा जाती है और अब तो उसकी गर्दन के पीछे वो काला धब्बा भी पड़ चुका है जो उस व्यक्ति के हाथ और फेस पर था। धब्बे को देखने के लिए एमा जल्दी से मिरर के पास जाती है और उसे लगता है कि रात को किसी जानवर ने उसे सोते वक्त काट लिया होगा। इसलिए एमा बेड पर उस जानवर को ढूंढने लगती है जिसने उसे काटा था। यहाँ एमा को फिर से वही उंगलियों की आवाज सुनाई देती है जो कि उस अलमारी से आ रही है। एमा उस अलमारी को देखती है और फिर से उसमें अपने कपड़े रख देती है। रात को जब एमा सो रही होती है तो उस अलमारी में फिर कुछ मूवमेंट होती है। ये सुनकर एमा जग जाती है और डरती हुई अलमारी की तरफ देखती है जिसमें से अब फिर से उंगलियों की वो अजीब सी आवाज आ रही होती है। लेकिन जैसे ही एमा की नजर अलमारी के ऊपर जाती है तो वो देखती है कि एक काला साया अलमारी के ऊपर बैठा हुआ है और वही काला साया अपनी उंगलियों से वो अजीब सी आवाज निकाल रहा है। उस काले साये को देखकर डरती हुई एमा घर से बाहर जाने लगती है, लेकिन मेन डोर पर वो अलमारी न जाने कहां से आ जाती है। उधर वो काला साया अब एमा के पीछे पड़ गया है जिससे डरकर एमा मेन डोर से उस अलमारी को हटाने की नाकाम कोशिश करने लगती है। आगे वो काला साया फ्लैट की सारी लाइट्स ऑफ कर देता है, जिसके बाद एमा टॉर्च जलाकर उस काले साये को देखने अपने रूम में जाने लगती है, लेकिन उस अलमारी से फिर से आवाज आती है और यहाँ वो काला साया एमा को अपने वश में कर लेता है। सुबह एमा उस अलमारी को टेप से कवर कर रही होती है, लेकिन अब एमा के फेस पर भी वो काले धब्बे आ गए हैं। एमा उस अलमारी को वापस उसी रोड पर फेंक देती है और घर आकर फर्श पर गिर जाती है और मर जाती है। दूसरी तरफ उस ट्रक वाले व्यक्ति को दिखाया जाता है जिसकी भी अब मौत हो गई है। एमा और ट्रक ड्राइवर की बॉडी पर वो काले धब्बे इसलिए आते हैं क्योंकि उन दोनों की बॉडी को उस काले साये ने अपने वश में कर लिया था। आगे हमें एक और इंसान दिखाया जाता है जो कि उसी अलमारी के पास खड़ा होता है जिसे इस बार एमा फेंक कर गई थी। यानी अब उस काले साये का अगला शिकार ये व्यक्ति होने वाला है। उंगलियों की आवाज के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक बाय बाय।